भाई ये वीडियो देखना और 3 तलाक बोलने पर क्या क्या करना पड़ता है वो आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में। दोनों का निकाह हुआ देखो है। रोंगटे खड़ा हो जाएगा भाई। शौहर हूँ और तुम मेरी बेगम हो। आप तो मेरे अब्बू के समान है ना। बेगम बेगम चलो ना। कहाँ चलूँ मैं? चलो अपने घर चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन तुम तो मुझे तलाक दे चुके हो ना, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकती हूँ? अरे वो मेरी ही गलती थी, गुस्से में आकर मैं तलाक 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 बोल दिया। अब मैं वो सुधारना चाहता हूँ। तुम्हें पता है हमारे इस्लाम में क्या होता है? अगर मुझे तुमसे दोबारा निकाह करना है या तुम्हारे साथ दोबारा रहना है तो मुझे हलाला से गुजरना पड़ेगा। भाई ऐसी गंदी बहुत मुश्किल है भाई। उससे तो गुजरना ही पड़ेगा। हलाला लेकिन मैं नहीं चाहती कि किसी को मेरे हलाला के बारे में पता चले। ठीक है बेगम, मैंने मौलवी साहब से बात कर लिया है। मौलवी साहब कोई रास्ता बताइए। देखो कुरान और हदीस में जितने रास्ते थे वो सब मैंने तुम्हें बता दिए। पुराने पाक लिखा है, हमारी तैयार नहीं है, लेकिन दिक्कत है। क्या दिक्कत है? हमारी बेगम चाहती है घर की बात नहीं रह जाए। अरे अगर हम हलाला करते तो कहाँ किसी को पता चल जाता। लेकिन मौलवी साहब बात तो जाएगी ही ना। तुम्हारा कोई छोटा भाई है? देख भाई इसका छोटा भाई से शादी करने बोल रहा है, बड़ा भाई से बोल रहा है। अब्बू तो होंगे। अब्बू तो होंगे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो हमारे अब्बू हैं। हमारी हमसे बेगम तो अपने अब्बू से शादी करने के लिए बोल रहा है। कुरान ठीक से पढ़ा नहीं है। भाई ये वीडियो जिसने बनाया होगा लेकिन बहुत अच्छे तरीके से बनाया वही होगा। भाई बहन होते, वही ऐसे भी होता है क्या, होते। मुझे तो पता नहीं, बाकी रिश्ते इसलिए ये कोई वीडियो देख मायने रहा हूँ। नहीं कोई है। आप लोगों देखो को तुम अपने अब्बू से हलाला करवा देना, फिर कुछ दिन बाद तुम्हारे अब्बू तलाक दे देंगे, फिर तुम दोनों निकाह कर लेना। इसमें गलत क्या है? घर की बात घर में रह जाएगी। भाई साहब ऐसे भी होता है क्या? हाँ बात करना, कुछ और बात होगी तो मुझे बताना। अब्बू मैं तुम्हारा अब्बू नहीं हूँ, तुम्हारा शौहर हूँ। भाई हम दोनों का निकाह हुआ है। अब मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम मेरी बेगम हो। इस लड़की में क्या बीतेगा? आप तो मेरे अब्बू के समान है ना। तुम ही चाह रही थी ना भाई 3 तलाक तुम्हारा बोलना हलाला हो जाए और दुनिया को भी ना पता चले। दोबारा तो हम दोनों के बीच में हलाला हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद तलाक दे दूंगा, फिर तुम मेरे बेटे से वापस से निकाह कर लेना। किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। लेकिन कुछ नहीं, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। भाई ये कौन सा कानून है भाई? भाई रूम पे खड़ा हो गया मेरा। जिसने ये वीडियो बना रही बहुत अच्छा बनाया। दूर हटो। अम्मी हूँ मैं तुम्हारी। तुमने हाथ कैसे लगाया मुझे? अम्मी कैसे हुई? पहले तलाक दे दिया, फिर हलाला के नाम पे अपने अब्बू से ही मेरा निकाह करा दिया। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? भाई ये कौन सा नियम है भाई? ये लड़की हूँ मैं, खिलौना नहीं कि पल में अपनी बेगम बना लिया और पल में सही बोला इसने। कभी सोचा है मेरे ऊपर क्या बीतती है? जिस बिस्तर पर तुम्हारे साथ हम बिस्तर होती थी, उसी बिस्तर पर तुम्हारे अब्बू मेरे साथ। भाई साहब ऐसा हुआ तो भाई उस लड़की के ऊपर क्या बीतेगा भाई? गुस्से में आके तुम लोग 3 तलाक बोलोगे और उस लड़की को कितना मतलब मैंने उन्हें अब्बू माना था। लेकिन एक बार 3 तलाक उठ गया था भाई, बहुत बड़ी अच्छा हुआ। मेरा शरीर महिला के लिए मेरी रूह तक चली हो गई है। मुझे तो घिन आती है इस शरीर से, तुमसे, तुम्हारे अब्बू से, इस्लाम से, इन रिश्तों से। अरे ये कैसा कानून है इस्लाम का
जिसमें तुमने मुझे तलाक दिया और तुम्हारे अब्बू ने मुझसे निकाह कर लिया। मजे तो सिर्फ तुम मर्दों के ही होते हैं। पिस्ता कौन है? औरत। सजा किसकी है? औरतों को। उनके बारे में कभी कोई नहीं सोचता कि उन पे क्या बीत रही है। ये कैसा कानून है इस्लाम का, जिसमें एक पल में लड़की को बेगम बना दिया और दूसरे पल में अम्मी बना दिया। सुनो, बेशक तुमसे दोबारा निकाह हो जाए, लेकिन मैं अपने मरते दम तक तुमसे कभी हमबिस्तर नहीं हो सकती। और वैसे भी इस्लाम में तो 4 बीवियां जायज है ना, तो 3 और निकाह कर लेना। लेकिन मुझे नहीं पा सकोगे अब कभी। चलो भाई, वीडियो को देख लिया तो शेयर करो, सबको देखने का मौका दो भाई। ये सत्य घटना पर आधारित भाई